हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आकाश फिर से स्वागत करता हूं आपका एक एड्यू पॉइंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं वोकेबुलरी का सेशन 7, जिसमें हम लोग फिर से याद करेंगे टॉप 30 क्वेश्चंस, टॉप 30 वर्ड, और वो भी सिर्फ 15 से 20 मिनट में। आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इसको याद करेंगे किससे, ट्रिक से। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं। जो सबसे पहला वर्ड है दोस्तों, वो है हेलोड। हेलोड मतलब होता है दोस्तों पवित्र। हेलोड मतलब क्या होता है दोस्तों, पवित्र। अब इसको याद कैसे किया जाए? इसका जो कीवर्ड है वो है हेलो। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए टेंपल वगैरह में हैं, आप लोग जाते हो, क्या करने जाते हो? आप हेलो करने जाते हो, हाय भगवान, है ना, इस टाइप से। तो हेलो भगवान, हेलो। अब किससे कह रहे हो हेलो? तो वो बंदे से कह रहे हो, भगवान से कह रहे हो। भगवान कैसे होते हैं? पवित्र होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? पवित्र होते हैं। तो इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हो। पवित्र होते हैं, हेलो हेलो भगवान। पवित्र होते हैं तभी तो वो भगवान है ना। हम लोग तो अपवित्र हैं, मानव जाति तो वो अपवित्र होती है। ठीक है, तो हम लोग उस तरीके से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। हेलो मतलब क्या होता है? पवित्र। ठीक है दोस्तों, देखो सिनोनिम्स है। एक सिनोनिम इसका ये है दोस्तों, सैक्रेड है। हाँ ठीक है, सैक्रेड। ठीक है ना। आप लोग अभी एक वेब सीरीज़ आई थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, जिसमें वेब सीरीज़ का नाम था सैक्रेड गेम, है ना। तो सेम, हाँ, जो आप सोच रहे हो बिल्कुल वही है, पवित्र गेम, पवित्र खेल। ठीक है, सैक्रेड गेम वही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक सिनोनिम इसका। एक हो जाएगा पायस, PIOUS, पायस मतलब होता है धार्मिक, पवित्रता, है ना, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है ना। हॉली भी आपको पता ही है, हॉली। ठीक है, और इसका जो दोस्तों एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा अनसेक्रेड, रिलीजियस। चाहे एक और वर्ड होता है दोस्तों, सेक्रेड से ही बना है वो, सेक्री, RILEIGE, सैक्रिलीज। सैक्रिलीज, सैक्रिलीज मतलब क्या होता है दोस्तों? सैक्रिलीज मतलब होता है अपवित्र। ठीक है, अपवित्र होता है। ठीक है, तो इसका एंटोनिम हो सकता है अनसैक्रेड, हो सकता है इरिलीजियस, होता है सैक्रिलीज हो सकता है। ठीक है ना। और इसका हेलोड हो सकता है सिनोनियम, सैक्रेड हो सकता है, पायस हो सकता है, और होली हो सकता है ना। अगला है दोस्तों सबोटेज। सबोटेज मतलब क्या होता है दोस्तों? तोड़ फोड़ करना, है ना। क्या दोस्तों? तोड़ फोड़ करना। ठीक है, इसको याद कैसे किया जाए? सबोटेज को याद करो, सब स्टेज। सब स्टेज जो बने हुए हैं उनको बिगाड़ना है। मान लीजिए कोई भी स्टेजेस वगैरह हो लगते हैं हमारे, अपन जनरल में ही सोचिए। मान लीजिए कहीं फंक्शन वगैरह हो रहा है ना, और वहाँ पे थोड़ी सी उग्र वाली वायलेंस हो गया थोड़ा सा, है ना। तो क्या करते हैं लोग? स्टेज पे चढ़ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं ना। तो उस हिसाब से सभी के सभी स्टेज पे चढ़ के लड़ाई झगड़ा करने लगे हैं। ठीक है ना, तो तोड़ फोड़ ही होगी। अब आदमी का तो मुंह टूटेगा ही टूटेगा, प्लस स्टेज का भी मुंह टूटेगा, है। तो उस हिसाब से याद कर सकते हैं हम लोग। तो सबोटेज मतलब क्या होता है दोस्तों? बिगाड़ना, तोड़ फोड़ करना, बिगाड़ना या फिर तोड़ फोड़ करना। ठीक है ना। इसका आपको पता ही है सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्पॉइल हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, और इस कंटेनर का हो जाएगा मेंटेनेंस हो जाएगा। ठीक है, ओवरहॉल हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं आप इसका एंटोनियम। ठीक है, अगला है दोस्तों रिवैम्प। अगला क्या है? रिवैम्प। रिवैम्प मतलब होता है मरम्मत करना। देख रहे हो दोस्तों आप, रिवैम्प मतलब क्या होता है? मरम्मत करना। आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे, सबोटेज का ही यहाँ पे एंटोनियम दे रखा है। रिवैम्प भी हो सकता है मरम्मत करना। ठीक है, तो इसको याद कैसे किया जाए दोस्तों? ध्यान समझिएगा। रिवैम्प को याद करो, रीवा। रीवा नदी जो MP में है उसकी मरम्मत की जा रही है। मान लीजिए रीवा नदी है जो मध्य प्रदेश में बहती है वो। ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे कचरा हो गया है ना, पुल वगैरह टूट गए हैं उसके। तो क्या कर रहे हैं सरकार? क्या कर रही है? MP गवर्नमेंट क्या कर रही है? वहाँ पे मरम्मत कर रही है। ठीक है ना। और इस टाइम पे आपको पता ही है वहाँ पे कौन है, वहाँ का गवर्नमेंट MP का CM कौन है? अभी चेंज हो गया था कमलनाथ से, है ना। सॉरी, उनका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। कमलनाथ पहले कांग्रेस के नेता थे, अब शायद BJP के आए हैं। ठीक है, तो अगला दोस्तों, अगले पे चलते हैं। अगला दोस्तों डेयर डेविल। क्या है दोस्तों? सॉरी, इसका सिनोनिम देख लेते हैं। रिपेयर करना, ओवरहॉल करना, एंटोनिम सबोटेज, स्पॉइल करना। ठीक है ना, सबोटेज, स्पॉइल करना। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? रिपेयर, मरम्मत। ठीक है ना। हाँ दोस्तों, वो क्या था वो? अब याद आ गया मेरे को। वो जो वहाँ के मध्य प्रदेश के जो CM थे उनका नाम था शिवराज सिंह चौहान। हाँ, वो पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, लेकिन अभी जो पीछे वोटिंग हुई थी तो उसमें वो हार गए थे, और कांग्रेस ने सत्ता जमाई थी वहाँ पे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ही वो दोबारा से उलटफेर हो गया, तो वहाँ पे अभी भी BJP की सरकार है। ठीक है, तो ये सब बात की बातें हैं।
अपनी इंग्लिश पे थोड़ा फोकस करते हैं, क्यों। अगला दोस्तों डेयर डेविल। डेयर डेविल मतलब क्या होता है दोस्तों, साहसी। अब तो आप देख के पता कर पा रहे होंगे, डेयर डेयर मतलब क्या होता है, साहसी। इसको तो कोई भी वैसे याद करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, कोरेजियस, एडवेंचरर। एंटोनिम क्या हो जाएगा, क्वाडली, क्रेवेन, ठीक है ना, इसको याद कर लीजिएगा आप। अगला दोस्तों फास्टिडियस। फास्टिडियस मतलब होता है नकचड़ा, तुनक मिजाज टाइप का आदमी, ठीक है। फास्टिडियस सतर्कता या तुनक मिजाज। इसको याद कैसे किया जाए, फास्ट, फास्ट व्रत, फास्टिडियस 10, फास्ट व्रत 10, फास्ट 10 दिन जो रहेगा उसके जीवन में सतर्कता हमेशा के लिए आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए, है ना, चिड़चिड़ा भी बोलते हैं इसको हम लोग, तुनक मिजाज चिड़चिड़ा बोलते हैं। मान लीजिए आप हो, आपके कोई बंदा 10 दिन से उपवास रख रखा है उसने, है ना, और आप उसको जाके कहोगे अरे तू झूठ बोल रहा है, तू तो अंदर ही अंदर पानी पीता है, तू तो अंदर ही अंदर कुरकुरे का पैकेट खाता है ना, इस हिसाब से कहोगे तो वो क्या करेगा, वो गुस्सा नहीं हो जाएगा, नकचड़ मतलब तुनक मिजाज आदमी है, वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। इस हिसाब से याद कर सकते हैं आप इसको। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों, मेटिकुलस सतर्कता होती है, ये तो पता ही आपको। चूजी हो जाएगा, इंडिफरेंट हो जाएगा, अनकेयरफुल हो जाएगा, ठीक है। अगला दोस्तों पाइन। पाइन मतलब होता है दोस्तों दुखी या ललायित होना। पाइन को याद करो पीने से, वह पानी पीने के बाद दुखी हो गया। मान लीजिए कोई आदमी है, उस पानी में वो उस पानी का टेस्ट अच्छा नहीं है ना, बिस्लरी वाली पानी नहीं है, तो वो पानी पिया और वो दुखी हो गया, कैसा पानी पिला दिया यार तूने मुझे, है ना। तो हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं इसको। तो पाइन हो जाएगा, आपको पता है सिनोनिम ग्रीव। ग्रीव आपको पता होगा कि हम लोग मान लीजिए कस्टमर केयर में ग्रीवेंस देते हैं, है ना, ग्रीव होता है ना, ग्रीवेंस। एक हो गया दोस्तों वांट हो गया, है ना। एंटोनिम का डिस्पाइज हो जाएगा, डिसलाइक हो जाएगा, है ना, इस हिसाब से। अगला दोस्तों हैज़ल। अगला तो क्या है दोस्तों, हैज़ल। इस चेहरे को तो आपने हर जगह देखा होगा, आप, मेरे को तो लगता ही नहीं कि इस चेहरे को कहीं नहीं देखा होगा आपने, कहीं भी देखिए आपको ये चेहरा जरूर मिलेगा। हैज़ल मतलब होता है दोस्तों बाधा, अवरोध। अब हुआ क्या, इसका कीवर्ड है हज़ले, हैज़ले, हंसले, हैज़ल हंसले, ठीक है ना, हंसले, हंसले, ठीक है। इसको याद करके जाए, हंसले भाई, तभी आप अपने जीवन के अवरोध को पार कर सकोगे। अब कोई बंदा है वो हमेशा हमेशा बिल्कुल ही वो टेंशन में रहता है, तो उसका तो कुछ हो नहीं पाएगा ना, वो क्या करेगा, वो टेंशन में रहेगा। तो वैसे लोगों को कुछ होता है थोड़ी ना, वो तो टेंशन में जिएगा, तो वो कोई भी काम को नहीं कर पाएगा। कोई बंदा होता है जो कहते नहीं है हंसते हंसते कट गए रास्ते, तो उस हिसाब से आप लोग याद कर सकते हो, है ना। हंसते रहो, खुश रहो, आपका भी एग्ज़ाम क्लियर होगा, टेंशन की वो भी बात नहीं है, ठीक है। तो हर्ट सिनोनिम में जगह हर्डल, हिंडर, है ना। एंटोनिम में जगह हेल्प या फिर ऐड, ठीक है। अगला जो है दोस्तों, अगला वर्ड है दोस्तों इम्योर। इम्योर, इम्योर मतलब होता है कैद करना। इम्योर मतलब होता है कैद करना। इसको याद कैसे है, इम्योर को याद करना है, ये मोर, इम्योर ये मोर, इम्योर ये मोर, ये मोर हमें बहुत परेशान कर रहे थे, इसीलिए हमने इसे कैद कर लिया। मान लीजिए हुआ क्या कि आप लाल किला में गए हैं, लाल किला में आप लोग पार्क में बैठे हैं, तभी मोर आ गए वहाँ पे, और मोर बहुत, क्योंकि लाल किला में मोर और तोते बहुत हैं, है ना। तो आप लाल किला गए, वहाँ पे बहुत सारे मोर आ गए, तो आपने क्या किया, आपने कहा यार आपको परेशान कर रहे हो वहाँ पे, तो आप क्या करोगे, आपने उनको कैद करके पकड़ लिया है, और कोई पूछे तो क्या कहे, ये आप बोलोगे ये मोर जो है ना, ये मोर, इम्योर ये मोर, इम्योर ये मोर बहुत ही परेशान कर रहे थे, इसलिए हमने इसे क्या किया, अब क्या कहते हैं, बंदी बना लिया, है ना, कैद कर लिया, ठीक है। तो सिनोनिम क्या जाएगा दोस्तों, इनकारसरेट, ठीक है, इनकारसरेट हो जाएगा, इम्प्रिजन हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा रिलीज, फ्री, ठीक है। अगला है दोस्तों असॉइल। असॉइल मतलब दोष मुक्त करना। अभी आप देखिए यहाँ पर जो था मेरे कैद करना, है ना, ये अलग मतलब उसी टाइप से थोड़ा सा रिलेटेड है, ठीक है। अगला जो है दोस्तों वो है असॉइल, दोष मुक्त करना, ठीक है। इसको याद कैसे किया जाए, ऐसा ऑयल, एसॉइल, ऐसा ऑयल, संत जी ने ऐसा ऑयल बनाया कि इसे लगाकर आप सारे पापों से दोष मुक्त हो जाओगे, ठीक है ना। कोई भी मान लो कोई संत वंत तो बहुत बड़े से, है ना, आज के टाइम में तो वैसे बाबा पे विश्वास करना बेकार है ना, तो बहुत सारे, लेकिन कोई कोई से बाबा अच्छे होते हैं। तो साधु संत बाबा हैं, उन्होंने कहा कि ये लो तेल लगाओ, है ना, और अपने दोषों से मुक्त हो जाओ। अब क्या करोगे, कहोगे ठीक है बाबा जी दीजिए। बाबा ने आपसे मांगा 1001 रुपये तेल के, आपने कहा कोई नहीं, दोष से तो मुक्त हो ही जाएंगे, और पता चला घर पे जाके कि वो तो सरसों का तेल था। तो है ना, तो इस हिसाब से भी काफ़ी बार हमारा कट जाता है। तो असॉइल मतलब क्या होता है दोस्तों, दोष मुक्त करना। ऐसा ऑयल, ऐसा संत जी ने ऐसा ऑयल दिया जिससे हम लोग दोष मुक्त
हो गए। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्सोनरेट, एक्सोनरेट, एब्जॉल्व, एंटोनिम क्या हो जाएगा, सुई प्लेट। ठीक है ना, सुई प्लेट। अगला दोस्तों अपोजाइट, अपोजिट, 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 उचित होता है, उपयुक्त होता है। अब इस बात अपोजिट, आपके जो भी अपोजिट है वही आपके लिए उपयुक्त एवं उचित है। आपके जो भी अपोजिट है वही आपके लिए उपयुक्त एवं उचित है। मान लीजिए कोई भी बंदा है आपके अपोजिट है ना, तो वही आपके लिए मतलब उपयुक्त है, जैसे कि यूज़फुल है ना। इस हिसाब से याद कर सकते हैं आप। अपोजिट, अपोजिट है ना, हाँ क्या था अपोजिट से यार, उपयुक्त और उचित था। ठीक है, सिनोनिम हो जाएगा सुटेबल, अप्रोप्रिएट, एंटोनिम हो जाएगा इनअप्रोप्रिएट, रेलेवेंट है ना। एक इसका हो जाएगा रेलेवेंट भी हो जाएगा, RELEVANT। ठीक है, अगला है दोस्तों हैजनिंग, नहीं सॉरी, हामस्ट्रिंग। हामस्ट्रिंग मतलब देखते हैं दोस्तों, हामस्ट्रिंग मतलब होता है रोकना या फिर अवरोध उत्पन्न करना। हामस्ट्रिंग मतलब क्या होता है दोस्तों, रोकना, रोकना या फिर अवरोध उत्पन्न करना। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, हामस्ट्रिंग को याद करें, हम स्ट्रिंग, हम स्टिंग ऑपरेशन करके नेताओं के काम में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। मान लीजिए कोई भी बंदा है, ठीक है, वो स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, वो कह रहा है कि हम लोग, कोई भी मान लीजिए पॉलिटिशियन है, वो चाहता है कि विपक्ष नेता में फूट हो, जो भी लड़ाई वड़ाई कराते हैं, वायलेंस कराते हैं ना, पब्लिक वायलेंस जो होता है, तो वो, लेकिन हम लोग उसको रोक दे रहे हैं बार बार, है ना, वो सूचित करके गवर्नमेंट को। तो क्या कर रहे हैं, हम स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हम स्टिंग अवरोध कर रहे हैं। किसको अवरोध कर रहे हैं, तो जो विपक्षी नेता है उनके कामों में अवरोध कर दे रहे हैं हम लोग, रोक दे रहे हैं हम लोग, है ना। तो सिनोनिम जगह दोस्तों हमस्ट्रिंग आएगा तो हम स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे, कब कर रहे थे, तो हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं ना, बहुत आसानी से। प्रिवेंट हो जाएगा, हर्डल हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा प्रमोट और असिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तीस चलते थोड़ा सा। अगला दोस्तों हैक्टिक, हैक्टिक मतलब होता है व्यस्ततापूर्ण, व्यस्ततापूर्ण। हैक्टिक को याद करो, हेक्टर, हेक्टर सदैव खेतों में व्यस्त रहता है, हेक्टर सदैव खेतों में व्यस्त रहता है। अब हेक्टर ट्रैक्टर, हेक्टर ट्रैक्टर है ना, ट्रैक्टर भी ले सकते हो आप। अब ट्रैक्टर क्या होता है, खेतों में क्या रहता है, व्यस्त रहता है, कभी यहाँ जुताई करनी है, कभी यहाँ जुताई करनी है ना, तो ये चीज़ है। ठीक है, हेक्टर खेतों में व्यस्त रहता है। अब सिनोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों, रेस्टलेस, बिजी, एंटोनिम क्या हो जाएगा, क्वाइट, पीसफुल है ना। स्नब हो जाएगा, अपमानित हो जाएगा, अपमानित करना होता है, नहीं दोस्तों सॉरी, अगला है दोस्तों स्नब, स्नब मतलब क्या होता है, अपमानित करना। जैसे की क्या हो जाएगा, सन बेटा अब, स्नब, सन बेटा, सन होता है ना, स्नब, स्नब, सन प्लस अब, सन मतलब बेटा अब। आजकल के सन अब अपने माता पिता को अपमानित कर रहे हैं। हाँ बहुत सारे होते हैं, जो बड़े बाप के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उनको अपने आप में जीना होने लगता है, वो सोचते हैं कि मैं ही हूँ, है ना, तो वो क्या करते हैं, अपने माँ बाप की बात नहीं मानते वो, है ना, वो बिना पूछे कोई भी कार्य करते हैं। तो क्या कर रहे हैं, स्नब मतलब अपमानित कर रहे हैं वो लोग, है ना। और पता ही है आपको, अपमानित करना होता है ना। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएगा, एफरंट हो जाएगा, बिलिटिल, एफरंट हो जाएगा, बिलिटिल हो जाएगा, और रिगार्ड हो जाएगा, प्रेज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। अगला है दोस्तों टॉर्मेंट, टॉर्मेंट मतलब होता है दोस्तों मानसिक वेदना, यातना देना। ठीक है ना, दुख देना, मतलब कि तार में आंटी, तार में आंटी जी को बांधकर मानसिक वेदना दी जा रही है। मान लीजिए कोई आंटी है, उनको बहुत ही दुख दिया जा रहा है तार में बांध के। टॉर्मेंट, तारमेंट, टॉर्मेंट तार में आंट, टॉर्मेंट तार में आंट, टॉर्मेंट तार में आंट। तार में क्या किया, आंट को बांध लिया, और क्या किया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। ठीक है, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, एंग्विश हो जाएगा। सिनोनिम दोस्तों क्या हो जाएगा, एंग्विश, एगोनी, एंटोनिम ब्लेसिंग, डिलाइट, है ना। तो बहुत आसान है, इसको बहुत आसानी से आप लोग याद कर सकते हो, और आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप उसको बहुत ही ईजिली आप उसको टिक कर सकते हो। अगला दोस्तों कॉम्बैट, कॉम्बैट होता है लड़ाई, संघर्ष। कम बात करो, नहीं हमारी आपकी लड़ाई हो जाएगी। मान लीजिए कोई आदमी है, वो बहुत ही, जैसे होती नहीं, कोई आपके फ्रेंड में होता है कि वो बहुत ज़्यादा वैसा आदमी होता है, वो बहुत ही एक्स्ट्रा बोलता है, तो अब क्या होगा, आपका दिमाग क्या होगा, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, और आप उसको पीट दोगे, कहोगे भाई यार तू बहुत ज़्यादा बोलता है ना, तो इस हिसाब से आप कर दोगे। तो कॉम्बैट लड़ाई, संघर्ष। ठीक है, तो कम बात। सिनोनिम क्या हो जाएगा, फ्लाइट हो जाएगा, डिस्प्यूट, फाइट हो जाएगा, डिस्प्यूट हो जाएगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना, हार्मोनी हो जाएगा। ठीक है ना, इजीली याद हो जाएगा, बहुत आसान है दोस्तों। ठीक है, अगला है फेमाइन, फेमाइन मतलब होता है अकाल पड़ना, किसी भी चीज़ की कमी होना। ठीक है, की क्या हो जाएगा, फीमेल, की क्या हो जाएगा, फीमेल, फीमेल की कमी जहाँ होगी वहाँ अकाल पड़ेगा। मान लीजिए कि अब अकाल
फेमिन है ना, फेमिन होता है ना, फेमिन मतलब फीमेल, फेमिन फीमेल, आपको पता है फेमिन होता है फीमेल। अब होगा क्या कि मान लीजिए कोई कोई ऐसे कंट्री है जहाँ पे, सॉरी कंट्री कर रहा हूँ, कोई कोई अपने इंडिया का स्टेट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़की औरतों की मतलब लड़कियों की, गर्ल्स की कमी है, और वहाँ पे बॉयज़ की संख्या ज़्यादा है, तो उस हिसाब से क्या होगा, वो उनकी अब उतना पेयर नहीं बन पाएगा, तो क्या होगा, लड़कियों का अकाल पड़ जाएगा, है ना। ये जस्ट याद कराने के लिए आप इसको बिल्कुल भी दिल पे ना लीजिएगा, ओके। और फीमेल की कमी आएगी वहाँ अकाल पड़ेगा। सिनोनिम का जगह ड्रॉप हो जाएगा, स्टारवेशन हो जाएगा। एंटोनिम का जगह फीस्ट, प्लांटी, ठीक है ना। स्टारवेशन, फीस्ट और प्लांटी। ये जो स्टारवेशन है दोस्तों, पता है आपको, जब मैंने एयरफोर्स का पेपर दिया था उसमें स्टारवेशन आया था पैसेज से, उसमें ये लिखा था पैसेज मतलब कि देता है ना, हाँ, तो उसमें जो थर्ड या फोर्थ, ऐसे फोर्थ क्वेश्चन नहीं दिया था, उसमें बोला था कि स्टारवेशन दे दिया था, उसमें से बोला था स्टारवेशन जो वर्ड है पैराग्राफ 4 में से बताओ कि कौन सा इसमें से वर्ड होगा, मतलब सिनोनियम दे रखा था कहने का मतलब, है ना। हाँ, तो इस टाइप से ये आया था। और अगला है दोस्तों लैक्यूना। लैक्यूना मतलब होता है अंतर, दूरी, ठीक है ना। लक ने, लैक्यूना लक ने, लैक्यूना लक ने, है ना। एग्जाम्पल क्या होता है, इसको याद कैसे किया जाए। लक ने हमारे तुम्हारे बीच में अंतर पैदा कर दिया है। लक ने हमारे तुम्हारे बीच में अंतर पैदा कर दिया है, ठीक है। मान लीजिए कोई बंदा है और उसका भाग्य कुछ और है, एक का भाग्य है बहुत ही अमीर बनेगा वो, एक का दूसरे का भाग्य है बहुत ही, है ना। तो इस हिसाब से, ठीक है दोस्तों। तो मान लीजिए कोई एक किसी का लक है बहुत ही ज़्यादा, जो मतलब कि अमीर है ना, पता चलेगा कि उसका जो भाग्य बहुत अच्छा साथ देता है उसका, तो अमीर बन जाएगा और एक गरीब बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो दूरी बन जाएगी उनके बीच में। तो बहुत आसानी से ऐसे ही याद कर सकते हैं हम लोग, कोरिलेट करके बार बार। सिनोनिम हो जाएगा गैप, डिस्टेंस, और एंटोनिम हो जाएगा क्लोजर, मिसफॉर्चून, ठीक है। अगला है दोस्तों डिफॉल्केशन। डिफॉल्केशन मतलब होता है गबन करना, घोटाला करना। क्या होता है, गबन करना, घोटाला करना। की क्या हो जाएगा इसका, डिफ़ॉल्टर, डिफॉल्केशन डिफ़ॉल्टर, डिफॉल्केशन डिफ़ॉल्टर, डिफॉल्केशन डिफ़ॉल्टर, ठीक है। डिफॉल्केशन डिफ़ॉल्टर, इसको इसको उसे डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया है क्योंकि उसने घोटाला किया था। मान लीजिए बंदे होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं, जैसे नीरव मोदी है ना, ये सब क्या करते हैं, ये बैंक से लोन ले लेके भग जाते हैं, तो वो क्या डिफ़ॉल्टर हैं, क्यों, क्योंकि वो घोटाला कर लेते हैं वो, है ना, घोटाला कर करके भग जाते हैं, है ना, लोन ले लेके भग जाते हैं। और वो किंगफिशर का मालिक है जो एक, वो भी बहुत ही बड़ा, वो भी क्या कहते हैं उसे, डिफॉल्केशन है वो भी, है ना, डिफ़ॉल्टर है वो, क्योंकि उसने घोटाला किया था। तो इसके सिनोनिम हो जाएगा तो इम्बेजल, जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आप समझ लो इतनी बार पूछा गया कि आप मैं बता नहीं सकता। फ्रॉडलेंट है, एंटोनिम हो जाएगा आपका अचीवमेंट, ट्रिम्फ, ठीक है। अगला है दोस्तों अस्टाउड। अस्टाउड मतलब होता है दोस्तों आश्चर्यचकित हो जाना। अस्टाउड आश्चर्यचकित हो जाना, अस्टाउड आश्चर्यचकित हो जाना। की क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसा टाउन। अस्टाउड ऐसा टाउन, ऐसा टाउन मैंने पहले कभी नहीं देखा है, इसीलिए इसे देखकर मैं, मान लीजिए कोई कोई बंदा गांव से आया है, वो शहर में आ गया, है ना, और बड़ी बड़ी इमारतें देख के क्या कहेगा वो, अरे यार ऐसा टाउन तो मैंने देखा ही नहीं, है ना। तो क्या हो जाएगा, आश्चर्यचकित हो जाएगा, मान ले, ठीक है। तो एस्टाउड, एस्टाउन, कभी भी आपको पेपर में आएगा एस्टाउड, तो आप उससे बिल्कुल, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देख लीजिएगा, 2 बार में आपको ये कन्फर्म याद हो जाएगा, ठीक है। अस्टाउड, एस्टाउन, एस्टाउड ऐसा टाउन, एस्टाउड ऐसा टाउन, ठीक है ना। ऐसा टाउन मैंने नहीं देखा था, वो आश्चर्यचकित हो जाएगा, ठीक है ना। उसका सिनोनिम हो जाएगा एस्टोनिश, डाइवेगेट, डिविगेट, एंटोनिम हो जाएगा एक्सपेक्ट, क्लैरिफाई, ठीक है। अगला है दोस्तों वैटिसिनेट। वैटिसिनेट मतलब होता है भविष्यवाणी करना। वैटिसिनेट मतलब होता है भविष्यवाणी करना। अब वैटिसिनेट को खाली शुरुआत कर लो वर्ड वैटी, वैटी बेटी, वैटी बेटी, ठीक ना। अब बेटी क्या है, बेटी भविष्यवाणी कर रही है। बेटी क्या कर रही है, वैटिसिनेट, बेटी भविष्यवाणी कर रही है, भाई भविष्यवाणी कर रही है बेटियाँ, ठीक है ना। तो वैटिसिनेट बेटी। तो सिनोनिम का जगह ऑग्योर हो जाएगा, पोटेंट हो जाएगा, एंटोनिम की जगह हिंड शाइट हो जाएगा, लुकिंग बैक हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है दोस्तों, ठीक है। अगला है दोस्तों डीरे, डेर, डीरे, डीरे, डीरे बोलते, डीरे या डायर भी बोल सकते हो आप इसे, है ना, डीरे बोलो। अब डीरे को याद करना है, भयानक, खतरनाक, याद कैसे किया जाए। अब जो जनरल डायर था वो कैसा था, खतरनाक था। वो क्या किया था उसने, जलियांवाला बाग में काफ़ी लोगों, सैकड़ों लोगों को गोली मरवा दी थी उसने। तो डेयर अब तो कभी इसे भूल नहीं सकता अब, है ना। तो डेयर क्या था, खतरनाक था, है ना, भयानक था। तो क्या था, क्रिटिकल होता है, एक्टिव होता है, एंटोनिम होता है फॉर्चून होता है, ट्रिवियल होता है ना।
अगला है दोस्तों टायरेनी। टिरेनी बोल सकते हो, टायरेनी बोल सकते हो, है ना। इसको याद कैसे किया, मतलब क्या होता है, अत्याचार होता है, निरंकुश होता है, ठीक है। इसको इसका की क्या होगा, टिरेनी तीन रानी, टिरेनी तीन रानी। अब तीन रानी मिलकर शासन करती है, इसलिए यहाँ पर बहुत ही अत्याचार है। मान लीजिए आपको पता ही, अगर घर का जो मुखिया होता है, घर का जो ओनर होता है, अगर वो औरत होती है तो बहुत कम ही होता है कि वहाँ पे उसके घर में सुख शांति अमन चैन हो, नहीं तो ऐसा होता नहीं है कि और वो तीन तीन अगर रानियाँ हो तो भैया फिर तो मामला बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है, ठीक है। तो सीनियर में जाएगा क्रोलिटी, अटोक्रेसी, एंटर में जाएगा डेमोक्रेसी। अगला दोस्तों टेंस। टेंस तो बहुत आसान है, टेंस तनाव, टेंशन होता है, तनाव बहुत आसान है। स्ट्रेन हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा, एंटर में जाएगा फ्लेक्सिकल, काल्म हो जाएगा। अगला है दोस्तों सोलेस। सोलेस, सोलेस मतलब क्या होता है, आराम देना। सोलेस मतलब क्या होता है, आराम देना, संतावना देना। सोलेस मतलब क्या होता है, आराम देना, संतावना देना, ठीक है। तो की क्या हो जाएगा इसका, सोलेस, सोले, सोलेस, सोले, सोलेस, सोले। अब थोड़ा सा सोले ताकि मुझे तुझे आराम, थोड़ा आराम मिल जाए, है ना। सोले, 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 सोले। मान लीजिए कोई आदमी आया, गाँव से आया, वो उससे आपने कहा रहा भाई सोले तू, तेरे को आराम मिल जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ठीक है भाई, वो कहेगा ठीक है भाई जा रहा हूँ सोने। तो सिनोनिम हो जाएगा कंफर्ट हो जाएगा, रिलीफ हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा इरिटेट हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा, है ना। बहुत आसान है इसको याद करना। अगला दोस्तों रेस्टिव। रेस्टिव मतलब होता है बेचैनी। अब अब होता क्या है कि मान लीजिए रेस्टिव को याद कैसे किया जाए, रेस्टिव को याद करो रेस्ट से। अब मान लीजिए कि आप घर में, आपके घर में कोई नहीं, मम्मी पापा सब लोग कहीं बाहर गए हैं, आप घर में बिल्कुल सो ही रहो दबा के, तो आपको क्या होने लगता है, आपको बेचैनी होने लगती है, आपकी टिश्यूज़ जो है वो वर्क करने लगती हैं। क्योंकि हमें जो बहुत अक्सर होता क्या है कि हमें सोने की आदत कम होती है। मान लीजिए कि मेरी रूटीन है, डेली रूटीन है 6 घंटे सोने की, मैं 10 घंटे सोऊंगा तो क्या होगा ना कि मेरी जो टिश्यूज़ हैं उनको पता, टिश्यूज़ को है क्या कि 6 घंटे बाद उनको वर्क करना है, ठीक है। और बॉडी में मूवमेंट होगा नहीं, और वो वर्क करेंगे तो हमारे क्या होता है, आपने देखा होगा कभी ज़्यादा सो लेने पर हमारी मसल्स पेन होने लगते हैं, जैसे कि इधर बाजू बाइसेप्स वगैरह में, है ना, कमर वगैरह में, तो टिश्यूज़ वर्क करने लगते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। अब ज़्यादा सोओगे तो क्या होगा, बेचैनी होने लगेगी। तो रेस्टिव बेचैनी, रेस्ट करने से ज़्यादा बेचैनी होता है। सिनोनिम में जाएगा रेस्टलेस, नर्वस हो जाएगा, एंटोनिम में जाएगा डिसहार्मो, डिस्कॉर्ड। अगला अगला है दोस्तों, अगला है दोस्तों लैम्बेस्ट। लैम्बेस्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, लैम्बेस्ट मतलब होता है लंबा बस्ता, लैम्बेस्ट, लैम्बेस्ट लंबा बस्ता, ठीक है ना। आप हमेशा लंबा बस्ता लेकर स्कूल, अब मान लीजिए पहले होता था क्या, होता था ना ऐसा कि आप स्कूल जाते तो वो 2 चिटकनी वाली बैग लेके जाते थे, है ना। तो उधर की साइड में बस्ता बोलते हैं, बैग को ही बस्ता बोलते हैं, ना। तो होता क्या है कि वो आपको मजाक उड़ाते हैं। और एक होता है कि हैंड बैग होता है, पिट्टू बैग जिसे बोलते हैं, वो आसानी से आप कैरी कर लेते हो। एक होता था जिसमें 2 चटकनियाँ होती थी, है ना। तो आप वो अब वो लेके जाओगे तो क्या होगा, आपकी आलोचना करेंगे लोग ना, लोग अबे यार ये कैसा बैग लेके आया छोटे बच्चों वाला, है ना, उल्लू वाला। तो इस हिसाब से आपको, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग लैम्बेस्ट, लंबा, ठीक है ना, इसको याद किया। इसका सिनोनिम क्या जगह क्रिटिसाइज। लैम्बेस्ट कभी भी आएगा तो लंबा बस्ता, लंबा बस्ता है कि हम कहाँ जाते हैं, स्कूल जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, आलोचना करेंगे। क्रिटिसाइज करना, रिवाइल करना, एंटोनियो को जगह प्रेस करना, अक्लेम करना, ठीक है। अगला है दोस्तों लेसरेट। लेसरेट, लेसरेट मतलब क्या होता है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। लेसरेट मतलब त्वचा या मांस को धारदार चीज़ से चीरना या फिर आलोचना करना, ठीक है, करना। लाश को रैट ने अपने धारदार जादू से चीर दिया, इसलिए चूहों की आलोचना हो रही है। मान लीजिए कोई बंदा है ना, मतलब कोई भी एनीवन, ABCD कोई भी है, उसकी बेचारा वो मर गया, उसका टाइम पूरा हो गया था, उसने 100 साल की ज़िंदगी जी और वो स्वर्गवास हो गया। अब क्या हुआ, उसकी बॉडी ऐसी पड़ी है ना। तो क्या कि चूहों ने क्या किया, चूहों के दांत तो ऐसे भी नुकीले होते हैं, उन्होंने क्या किया, उसे खाने लगे उसको। तो क्या हो गया, अब याद कैसे करेंगे, लेसरेट, लाश को रैट ने खाया, चीड़ फाड़ के खाया, इसीलिए क्या हुआ, आलोचना की हमने किसकी, चूहों की, ठीक है। ये सिर्फ याद कराने के लिए दोस्तों, आप बिल्कुल भी आप इसको हर्टली मत लीजिएगा ना, बिल्कुल नॉर्मल है, इसको नॉर्मल रख के याद कीजिएगा, क्योंकि हमें पेपर निकालना है हमें, है ना, बहुत आसानी से, ठीक है। टेक इट ईजी, ओके। तो सिनोनिम में जाएगा, वो पता है, क्रिटिसाइज हो जाएगा, पंचर हो जाएगा, एंटीनिम हो जाएगा मेंड होना, रिपेयर करना, ठीक है ना। अगला दोस्तों स्क्वेंडर। स्क्वेंडर मतलब होता है अपने पैसे व समय को बर्बाद करना। स्क्वेंडर, स्क्वेंडर को याद किया जाए सिकंदर। जो सिकंदर होते हैं वह अपने समय व पैसे को बहुत बर्बाद करते हैं। मान लीजिए कोई सिकंदर विकंदर था, है ना, वो तो सिकंदर खैर अच्छा था, वो तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा प्रेजफुल था वो,
बट ये मान लीजिए कोई दूसरा सिकंदर है ना, वो क्या कर रहा है, वो पैसे की बर्बादी कर रहा है दबा के, और वो किसकी बर्बादी कर रहा है, अपना टाइम का भी बर्बाद कर रहा है। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। स्क्वेंडर सिकंदर, स्क्वेंडर इसका सिकंदर सिकंदर, ठीक है ना। तो जो सिकंदर होते हैं वो अपने पैसे और समय की बर्बादी करते हैं। तो सिनोनिम हो जाएगा एक्स्ट्रा वैगेंट, प्रोडिकल। एंटोनिम हो जाएगा एक्यूमुलेट, हो जाएगा असेंबल, हो जाएगा, है ना, एक्यूमुलेट हो जाएगा और असेंबल हो जाएगा। पार्सीमोनियस एक वर्ड होता है दोस्तों, पार्सीमोनियस, PAMONIOUS, पार्सीमोनियस मतलब होता है दोस्तों कंजूस। अब इसको याद कैसे किया जाए, पारसी को याद रखो पर्स से, जो अपना पर्स ही ना निकालता वो कैसा आदमी होता है, पार्सीमोनियस होता है ना। इतना आसान है याद करना, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने 30+ वर्ड आज हमने कवर किए। होप श्योर दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, है ना। तो दोस्तों मेरी बस एक ही गुजारिश यही है कि आप वीडियो को पूरा भी देखिएगा, ठीक है, और एंड तक देखिएगा, और हो सके तो 2 बार देखिएगा, तब जाके आपको इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। और दोस्तों मेरा बस यही कहना है कि आप मेहनत करते रहिएगा। ये लॉकडाउन आपके लिए बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है किसी भी एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स की तैयारी करिए, आप एनडीए करें, एनडीए करिए, है ना। ये चीज़ की आप फ्रस्ट्रेशन में मत आइएगा कि यार पेपर ही नहीं होगा, ये होगा। दुनिया वाले बहुत सारे कुछ कुछ बोल रहे होंगे, अब पेपर अब सरकारी नौकरी गई हाथ से, अब पेपर नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इतनी ज़्यादा भी यहाँ की इंडिया की इकोनॉमी इतनी कमज़ोर भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही ख़त्म ही हो लेगा, है ना। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इतना होता रहता है हल्का फुल्का, तो ठीक है। बहुत बार 2003 और 2004 में एक बीमारी आई थी प्लेग वगैरह की, उस टाइम पे भी ऐसी महामारी फैली थी। तो क्या सरकारी नौकरियां नहीं लग रही लोगों की, लग रही हैं दबा के। थोड़ा सा वही होता है कि एग्ज़ाम्स में डिले हो जाएगा, रिजल्ट में डिले हो जाएगा, दैट्स वाई। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों वही है, तैयारी करते रहिएगा आप और खुश रहिएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं और वीडियो में मॉडिफिकेशन कर पाऊँ। और दोस्तों ठीक है दोस्तों, ओके बाय, गुड डे दोस्तों।